Good evening. Welcome you all from my home office at Delhi. और अभी जो गेस्ट 167F0DA6 ज्वाइन किए हैं, रिनेम कर सकते हैं खुद को। कुछ ग्राउंड रूल्स हैं। ये 90 मिनट्स चलेगा, तो आपको 90 मिनट्स यहाँ पे मेरे साथ बिताने होंगे। और आप आधी बात सुनने से कोई फायदा नहीं ना, तो पूरी बात मुझे बताने के लिए 90 मिनट्स लगेंगी। और आपका अगर कोई और काम है तो फिर आप उसको पोस्टपोन कर दें, इसको एक बार सुन लें ठीक से। और एक नोटपैड और पेन रखिए ताकि आप नोट कर पाएं क्वेश्चंस भी, और कुछ आपको नया लगा इसमें से तो वो भी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको किसी भी वेबिनार में एक बात सुन जाते हैं और फिर उससे उनकी लाइफ चेंज हो जाती है। तो ऐसा कुछ शायद मैं बोल दूं जो आपके काम आ जाए। और थैंक यू अगेन। आप कहीं पे भी हो सकते हैं और आपने डिसाइड किया कि आप मेरे वेबिनार में होंगे। थैंक यू सो वेरी मच। और मुझे ये बिल्कुल पता है कि जितेंद्र, हाय, वेलकम जितेंद्र। मुझे ये बिल्कुल पता है कि आप इस वेबिनार से एक दो बातें तो जरूर सीखेंगे। और कुछ लोगों को तो ये भी हुआ है कि आप यहाँ से कुछ अपने क्लूज भी ले जाएंगे, यहाँ से सीखना शुरू करेंगे। और अगर आपको आगे और डिटेल में जाना है तो फिर मेरे साथ जुड़ जाना है, जो कि बहुत प्रॉब्लमेटिक तो है नहीं। तो शुरू करते हैं। आखिर ये मैंने शुरू क्यों किया? वो इसलिए किया क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने नौकरी से बड़ी परेशान रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। और लेकिन जब परेशान होते हैं तो अगले दिन तो उनको नौकरी दूसरी नहीं मिल जाती है। तो नौकरी उनको अच्छी मिलने के लिए 6 महीने से लेके 5 साल भी लग सकते हैं। तो इस 6 महीने से 5 साल वो परेशान होते हैं, गुस्सा होते रहते हैं, बॉस पे गुस्सा होते हैं, फ्रेंड्स को बोलते रहते हैं कि हम परेशान हैं भाई, ये बेकार है मेरा ऑफिस। इससे किसको फायदा होता है? क्या आपको फायदा होता है? क्योंकि आप परेशानी में 20% प्रोडक्टिविटी पे आ जाते हैं, काम नहीं करते। शायद मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आप काम नहीं करते, लेकिन जब हम गुस्सा होते हैं ना, नाराज होते हैं किस बात पे, तो हम काम नहीं कर पाते। तो काम नहीं करने से क्या होता है कि हम जो कर सकते थे वो भी नहीं कर पाते। नहीं कर पाते तो 5 साल बाद या 3 साल बाद या फिर 6 महीने बाद, भगवान करे आपको अगर नौकरी ढूंढ रहे हैं आप, तो आपको 6 महीने में ही मिल जाए। तो अगर आपका एम्प्लॉयर जहां पे आप नौकरी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वो अगर पूछेगा कि पिछले 3 साल में आपने क्या किया, एक बहुत अच्छा काम उसके बारे में बताएं, तो आप क्या बताओगे? क्योंकि आप गुस्से में थे, आप थोड़ा ही ना बताओगे कि आप गुस्से में थे इसलिए कुछ काम नहीं किया। तो आप कुछ ना कुछ बताओगे ना। झूठ बताने से अच्छा है कि आप सच बताओ। सच बताने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। ठीक है? तो यही मैं सिखाती हूँ कि आप कैसे अपना जो जिंदगी, यही है जिंदगी, 100% किसी को नहीं मिलती। क्यों जितेंद्र? आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं यस नो। जिंदगी किसी को भी 100% तो नहीं मिलती है। तो लाइफ भी वैसी ही है और नौकरी भी वैसी है। 100% जो अपने पसंदीदा शायद हमेशा नहीं मिलती है। ठीक है जितेंद्र, आप सुन पा रहे हैं मुझे? यस नो चैट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए, तो अभी शेयर करते हैं स्क्रीन। कुछ फाइल्स में क्लोज कर देती हूँ। सुनाई पड़ रही है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है। नहीं, आप ना चैट बॉक्स में बताओ। आप वॉइस अगर दोगे ना तो मुझे डिस्ट्रैक्शन होगा। ठीक है? तो आप चैट बॉक्स में ही बताना कि यस नो, तो उसी से ही मैं पढ़ूंगी। और यहाँ पे अगर आप बताना शुरू करेंगे तो बहुत सारे लोग, अभी अभी आप एक हो, बहुत सारे लोग और आ गए तो सभी कोई बताने लगेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी मुझे। समझ पा रहे हैं आप मैं क्या बोल रही हूँ? ठीक है, थैंक यू सो मच। तो अभी आते हैं अपने पीपीटी पे। थोड़ा सा टाइम लग रहा है।
तो ये किस लिए है, यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये है एक ब्लूप्रिंट जिसमें आप जो है आउटस्टैंडिंग बन सकते हो। अगर आप खुद को बहुत ऑर्डिनरी समझते हो अभी, तो आप आउटस्टैंडिंग बन सकते हो। और सबसे बड़ी बात क्या है, अपने पीस ऑफ माइंड, अपने माइंड को आप खुश रख सकते हो, जिससे आप और ज्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हो, राइट। और ये मिड करियर प्रोफेशनल के लिए है जो 5 से 12 साल तक जिनका एक्सपीरियंस हो गया है। अभी इन्हीं लोगों को परेशानी होती है, क्योंकि जब हम शुरुआत करते हैं ना, सपने अपने हमारे कई सारे होते हैं, वो कुछ सपने हमारे टूट भी गए होते हैं, तो इसके चलते हमको गुस्सा भी होता है, हमको लगता है कि हम रुक गए हैं, बाकी सारे लोग आगे बढ़ गए हैं। बल्कि मेरे कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बोलते हैं कि मैंने ये भी शुरू कर दिया, वो भी शुरू कर दिया, वो भी शुरू कर दिया। क्यों किया भाई? जब संभाल नहीं सकते हो तो बोलते हैं कि कहीं हम पीछे ना छूट जाएं। तो ये रहता है। तो क्या है इसमें, तो आप जब पॉजिटिव हो जाते हो ना, तो कैसे होते हो पॉजिटिव, कैसे होते हो? आपका, आपकी अपनी कुछ यूनिक स्किल है भगवान ने जो आपको दे के भेजा है, हम वो डिस्कवर करते हैं, जिसको हम सक्सेस रोड मैप बोलते हैं। मेरा रोड मैप आपके रोड मैप से डिफरेंट होता है, हर किसी का रोड मैप डिफरेंट होता है, क्योंकि हर बंदा अपने आप में यूनिक होता है, एक जैसा होता है, उसके जैसा भगवान ने इस दुनिया में किसी और को बनाया ही नहीं। तो वो हम ढूंढेंगे कि आप में कौन सा स्किल है और उसको लेके आप कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो और फिर अपने जो जहां पे भी आप हो वहां आपको ढूंढा जाएगा कि अच्छा, जितेंद्र को बुलाया जाए, ये काम वो अच्छे से कर सकता है। ऐसे कैसा लगेगा आपको जब आपको ऐसे बुलाया जाएगा? तो अच्छा लगेगा, राइट। तो और रोज अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए आप छोटे छोटे विक्ट्रीज, जो अच्छी सक्सेस स्टोरीज होती है, छोटे से भी, जैसे आपको किसी ने अच्छे से बोल दिया, किसी ने आपको शाबाशी दे दी किसी बात पे, ऐसे रोज होता है, लेकिन हम उसको इग्नोर करते रहते हैं कि चलो क्या है। लेकिन उसी को अगर हम ध्यान देने लगे तो हमारे जिंदगी में ऐसे भी कितनी भी डिप्रेशन में हम जा रहे हो, अभी भी हमको विक्ट्रीज मिलती है। और जैसे ही आप डिसाइड करते हो ना ये सब कि छोटी छोटी विक्ट्रीज आप क्रिएट करते हो और दिखाने लगते हो लोगों को, तो अपने आप आपकी जो सैलरी बढ़ने लगती है, प्रमोशन होने लगता है, हाइक मिलने लगता है, आपको पूछना नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये सीखेंगे। तो मैं कौन हूँ? मेरा नाम संगीता है और अभी तक मैंने 18,000 प्रोफेशनल्स को ट्रेन किया है, जो उनके सहारे मैंने 1 करोड़ लोगों का लाइव्स 2008 से इम्पैक्ट किया है, जो भी प्रोजेक्ट्स मैंने किए हैं उससे। तो एंड जिनको मैंने ट्रेनिंग दी है वो अपने लिए भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनको फिर से मेरी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने खुद से एक्सपर्ट बन गए हैं। और मैंने देखा है कि ये 18,000 प्रोफेशनल में सबके पास मिनिमम 2 स्किल है। 18,000 को सबके साथ मैंने महीनों नहीं बिताए, 2 घंटे में अगर किसी के पास बैठ जाऊं तो मुझे समझ में आ जाता है कि उसमें क्या 2 स्किल, मिनिमम 2 स्किल क्या है खास। 2 से ज्यादा भी स्किल्स हो सकते हैं। हम किसी को जानने लगते हैं तो उसकी अच्छाई बुराई सब कुछ जानने लगते हैं ना, 2 तो होते नहीं, वो कई सारे होते हैं। तो अच्छी बात बोलते हैं, अभी बुराई क्यों ढूंढे, अच्छाई ढूंढते हैं। तो ये मैं क्यों कर रही हूँ? इसलिए कर रही हूँ कि एक प्रोजेक्ट में मैंने क्या किया था, 4 साल में एक एरिया जो भूखमरी से पीड़ित था उसको मैंने वहां पे बहुत मतलब खाने के लिए हो गए थे। तो 4 साल में हम बोलते हैं ना कि 70 साल से भूखमरी नहीं गई इंडिया में, लेकिन 4 साल में हमने देखा कि हम कर सकते हैं। अगर मैं कर सकती हूँ तो हर कोई कर सकते हैं। मैं तो आपसे कुछ अलग नहीं हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, लेकिन अगर आप जुट जाएं तो आप कर सकते हैं। अगर मैं अकेले अगर एक एरिया को बदल सकती हूँ, तो अगर मैं ये सिखा दूं बाकी सारों को तो वो भी बदल सकते हैं। तो हम बहुत ही कम टाइम में इस दुनिया में जो भुखमरी है कम से कम उसको उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और फिर लोग, जो इंसान होता है ना, उसमें काफी सारी ताकत होती है, पावर होता है, उसका यूटिलाइजेशन वो करते नहीं क्योंकि उनको पता नहीं होता, उनको कोई बताने वाला नहीं होता। तो मैं बताऊंगी कि आप में क्या है तो आप अपने पोटेंशियल ढूंढ सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं कर सकती हूँ। अगर आप
आप अगर अपने पूरे पोटेंशियल के साथ काम करेंगे तो मुझे फायदा क्या है? मुझे ये फायदा है क्योंकि मुझे एक दोस्त मिल जाएगा, राइट? और मैं एक क्लब बना रही हूँ जिस क्लब में मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे। तो वो अगर होंगे तो मुझे भी तो मिलेंगे मेरे जैसे बात करने वाला, मेरे जैसे काम करने वाला, मेरे जैसे सोच रखने वाला। तो दोस्ती मिलेगी। दोस्ती मिलेगी तो इंसान क्या है, अपना टाइम जो है हंसी खुशी होगा और दूसरों के भलाई के लिए काम करें और ऐसे बिताएं, राइट? कम से कम इतना होगा। दूसरा तो ये है कि भाई हमको भी रिकॉग्निशन मिलेगा, लोग जानेंगे कि ये ऐसा कर सकती है। अभी जब जब तक जो 18,000 किया है वो मैंने जॉब में रह के किया है, तो एज ए फ्रीलांस कंसल्टेंट भी कर सकते हैं। ऐसे मेरे स्टूडेंट्स होने लगे हैं, जैसे आप हो, शायद आ जाओ मेरे क्लब में, ठीक है? तो मेरे पास ये कब हुआ? तो आप देखो छोटी छोटी बातें होती है, तो लोग किसी को अपना क्रेडिट नहीं देना चाहते और बहुत सारे लोग तो ये बोलते हैं कि हम करते हैं दूसरा क्रेडिट ले जाता है, मार ले जाता है। भाई आपका स्किल कोई नहीं ले सकता ना, आपने काम किया है तो आप में जो स्किल, अपना हाथ, मतलब खाना, मान लीजिए कि कोई सब्जी बन रही है, पनीर की सब्जी, पनीर की सब्जी सभी कोई बोल सकता है कि ये मसाला है, वो है, ये आप कर दो ऐसे, इसके बाद इसके बाद। जो बताने वाला होता है और जो करने वाला होता है, किसके पास पनीर की सब्जी बनाने की स्किल होगी? जो बनाएगा उसी के पास होगी ना। तो इसीलिए कोई अगर मतलब आपके घर में अगर कोई खाना बनाए तो कोई और क्रेडिट ले जाए, तो ये तो आप सोचते नहीं कि कैसे हो। तो स्किल हमेशा आपके पास ही होता है, किसी दूसरे को नहीं जाता, भले ही क्रेडिट कोई ले जाए, ले जाए, ले जाए। आपका भी तो उसमें ग्रोथ होता है ना, कुछ अच्छा करने का। और वो जो बंदा जो क्रेडिट ले जाता है, उसको याद रहता है कि आपकी वजह से वो क्रेडिट ले पाया, तो दूसरी बार जब वो काम करेगा ना, वो आपको ढूंढेगा, क्योंकि वो उसके पास तो वो करने की स्किल थी नहीं। वो उसने, उसकी टीम में आप गए हैं और आपने काम करके दिखाया है, ये उसको याद रहेगा। तो वो कभी आपको छोड़ के काम नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी वजह से उसको क्रेडिट मिला है। दूसरी बात ये है कि मान लीजिए आप आज आपने एक कि एक कुछ काम किया, तो आप एकदम से शुरू से ही बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते, छोटा से शुरू करते हैं, उसके ऊपर धीरे धीरे बिल्ड करते हैं तो बड़ा होता है वो। तो ये हमको याद रखना पड़ेगा कि नंबर वन डे से, एक मिनट, सॉरी। तो आप छोटे से शुरू करके उसी के ऊपर अगर आप धीरे धीरे काम करते रहोगे रहोगे तो कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है। कंपाउंडिंग मतलब मान लीजिए कि आज आपने 5 रुपए रखे बैंक में, तो उसका इंटरेस्ट लग के वो 10 रुपए होंगे। 10 को अगर रख दिए तो वो 20 रुपीज होंगे। इसी को बोलते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट। तो धीरे धीरे वो बनने लगता है। ये नंबर 1 डे से बहुत बड़ा सक्सेस नहीं मिलता है, तो ये हमको याद रखना है। तीसरी बात ये है कि अगर किसी और के पास भी क्रेडिट जाता है तो भी, अगर मान लीजिए आपने 10 प्रोजेक्ट में काम किया है, तो 10 का स्किल आपके पास आता है। तो वर्सेटिलिटी जो आप में बहुत सारा स्किल आ जाता है, तो क्रेडिट तो आपको आज नहीं तो कल तो आना ही है। एक एक बात, एक स्किल जिसके पास है और 12 स्किल जिसके पास है, डिफरेंस क्या है? 12 स्किल जिसके पास है उसी को मिलेगा ना। तो आप अगर काम नहीं करोगे, मतलब किसी और को क्रेडिट चला जाता है, इस चक्कर में अगर आप काम नहीं करोगे तो स्किल भी आपके पास नहीं आएगा, राइट? और अगर आप डिसीजन लेने में हिचकिचाते हो, कोई भी डिसीजन, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनको अगर बोलो, स्पेशली लेडीज, साड़ी कौन सी पहनेंगे, इसी पे वो डिसीजन नहीं ले पाते। पिंक पहने या ब्लैक ब्लैक पहने, ये भी होता है। और कुछ लोग जो जेंट्स में होते हैं, उनको बोलो कि भाई आप ये आज हम चलें, ये काम कर दें, ये डिसीजन लेने में उनको काफी टाइम लगता है। अगर
आप क्विकली डिसीजन नहीं ले सकते हो तो टाइम आपसे निकल जाता है। और जब आपको डिसीजन लेने की बारी आएगी या फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, क्योंकि आप में हिचकिचाहट है, तो आप डिसीजन नहीं ले पाओगे, टाइम तो आपका फिर भी निकल जाएगा। इसकी वजह से लोग आपको डांटेंगे, ब्लेम करेंगे। तो डिसीजन आप क्विक लो। क्विक लेने से क्या होगा, आप फेल हो सकते हो भले ही लेकिन सक्सेस होने का चांस भी है। और जब भी आप काम कर रहे हो 5% और एफर्ट लगता है तो लगा दो अभी, क्योंकि बाद में फिर से शुरू करोगे तो 95% फिर से लग जाएगा। ठीक है, मेरा जो पहला रिसोर्सफुलनेस हुआ था, और ये जो मेरा ट्रिक है उसको मैं रिसोर्सफुलनेस बोलती हूँ। अभी मैंने सुना कि जो आईबीएम जैसे बड़े बड़े कंपनी है वो अभी क्वालिफिकेशन नहीं देखेंगे, वो बंदे में कितना रिसोर्सफुलनेस है, प्रॉब्लम में किसी भी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए उसके पास क्वालिफिकेशन नहीं हो, स्किल पहले से नहीं हो तो भी सुलझा सकते हैं, ये स्किल देख के वो हायर करेंगे। तो टाइम रहते हम सीख लें रिसोर्सफुलनेस। तो मैंने अपनी रिसोर्सफुलनेस कहाँ देखी, ये मुझे पहला एक्सपीरियंस हुआ जब मैं एक एचआर वर्कशॉप में गई थी। एचआर वर्कशॉप में, मेरा एचआर का कोई बैकग्राउंड नहीं है, मैं तो मैथमेटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, लेकिन वहां पे सारे जितने भी लोग पार्टिसिपेंट थे, वहाँ बोला गया कि सब अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन का एचआर पॉलिसी दिखाओ, वहाँ प्रेजेंट करो। मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन था, मेरा सबसे छोटा ऑर्गेनाइजेशन था, तो वहाँ एचआर पॉलिसी था ही नहीं। तो मैंने वहाँ थोड़ा सा टाइम लेके एचआर पॉलिसी बनाई और प्रेजेंट किया, सबने उसको काफी सराहा। देखिए, ये नहीं बोलती कि एचआर पॉलिसी एकदम से परफेक्ट मैंने बना दिया, लेकिन जो पहली कोशिश थी वो भी बहुत अच्छी थी। तो पहली कोशिश जो आपकी होगी उतना पॉलिश नहीं होगा, फिर भी वो आपका एप्टीट्यूड दिखाता है, आपके बारे में बताता है। उसके चलते क्या हुआ कि वहां पे उस वर्कशॉप में जो सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन था, बेसिक्स के 2 सीनियर बंदे उस वर्कशॉप में थे, उन्होंने भी देखा, उन्होंने भी सराहा। तो 2 साल बाद जब मैंने वहां अप्लाई किया तो मेरा रिकमेंडेशन वो लोग कर दिए। वैसे अगर मैं अप्लाई करती तो शायद मेरा नहीं होता, लेकिन चूंकि मैंने ये दिखाया था एचआर पॉलिसी और उससे वो इम्प्रेस्ड हुए थे, तो मेरा वहां सिलेक्शन हो गया। तो ये मेरा पहला रिसोर्सफुलनेस था। तो मैंने सोचा कि अगली बार जाके ये सिखाया जाए लोगों को। ठीक है, तो बात पे आते हैं कि लोग परेशान क्यों रहते हैं। कोई सैलरी पे परेशान रहता है, कोई बॉस से झगड़ा होने की वजह से परेशान रहता है, कोई वर्क प्लेस में आपका पॉलिटिक्स होता है तो परेशान रहता है, कोई होता है कि बॉस हर बात पे आपके पीछे पड़ा रहता है, इंटरफियर करते रहता है, माइक्रो मैनेजमेंट करते रहता है, उसी से परेशान रहते हैं। आपके साथ वाले लोग जो कलीग्स हैं उनके साथ आपकी नहीं पड़ती, इसीलिए परेशान रहते हैं, ये इंडस्ट्री डेटा कहती है। और अगर आप ये ग्राफ को देखें तो वही जो परेशानी कुछ लोगों को है, उसी वही सब सब्जेक्ट किसी के लिए अच्छा है। तो वो अच्छा कैसे है, वो इसलिए है क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है। मतलब आप जो भी किया जा रहा है, सैलरी आपकी कम क्यों है आपको बताया जाएगा, तो आप मेहनत करके उतना अच्छा कर लोगे ना, ये बताया नहीं जाता है, आपको दबा के रखा जाता है, जिसकी वजह से लोग परेशान रहते हैं। और मान लीजिए, जो मैंने शुरुआत में बोला कि भाई जब आप परेशान होते हैं, नौकरी छोड़ देने की बात सोचते हैं, तो आपको 6 महीने से लेके 3 से 5 साल लगते हैं दूसरी नौकरी ढूंढने में। तब तक आप 20% प्रोडक्टिविटी पे आते हो। मतलब आपकी जो जितना है क्वालिटी, उसका आप 20% ही इस्तेमाल करते हो तो जनरली आप प्रोडक्टिव नहीं होते हो। ना आपका फायदा, ना कंपनी का फायदा। कंपनी का फायदा ना हो इसलिए आप काम नहीं करते। 20% प्रोडक्ट जितना आपको बोला जाए आपने उतना कर दिया, उससे आपका फायदा भी हुआ क्या? नहीं होता है, राइट। तो मैंने एक मार्केट रिसर्च किया कि भाई क्या यही वजह है जिसकी वजह से लोग परेशान रहते हैं। तो मैंने देखा कि ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से लोग परेशान रहते हैं, जो वर्क प्लेस रिलेटेड नहीं है। क्या है वो? ये जो व्हाइट में आपको दिख रहा है, ये सारे तो हमने अभी बात कर ली।
कि भाई पर्सनल ग्रोथ नहीं होता, सैलरी हाइक नहीं होती, प्रमोशन नहीं होता। लेकिन ये जो पिंक में आप देख रहे हो, ये सारे वजह भी है कि वो लोग परेशान रहते हैं। एक तो कंपैरिजन है, अब दूसरा आगे निकल गया, इसकी वजह से आप डिप्रेस्ड हो जाते हो कि मैं अभी नहीं कर पाया कुछ। वो किस फील्ड में आगे निकल गया ये आप देखते नहीं हो। फियर ऑफ लेफ्ट बिहाइंड, अभी थोड़े से टाइम पहले मैंने बताया कि एक स्टूडेंट ने बहुत सारे काम शुरू कर दिए क्योंकि उसको लगता था कि मैं पीछे रह जाऊंगी। अब बताइए, इसमें वो कोई भी काम नहीं कर पा रही है। ये तो नहीं है ना, कोई प्रोफेशनल चीज नहीं है, ये तो माइंडसेट इशू है। और ऑनश्योर ऑफ नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, अगर आप देखेंगे सेल्फ, किसी को हेल्प के लिए नहीं बोल सकते, सेल्फ डाउट होता है, मोटिवेशन नहीं होता है, फेलियर हो जाएगा कोशिश करने से, ये सोच के आप कोशिश ही नहीं करते, चेंज कुछ हो जाएगा इससे, प्रमोशन हो जाएगा। मेरे मेरे एक मामा हैं, वो प्रमोशन नहीं लेते क्योंकि उनका ट्रांसफर हो जाएगा, फियर ऑफ चेंज। ठीक है, तो कभी उन्होंने कभी उनका प्रमोशन हुआ ही नहीं। और फियर ऑफ गेटिंग जज, जब आप काम कर रहे हैं, हो सकता है कि आपको सक्सेस हो, कभी आप बेवकूफ लगे तो लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, ये सोच के भी आप कोशिश नहीं करते। तो ये सारी चीजें जो है वो प्रोफेशनल नहीं है, ये आपका माइंडसेट इशू है, आपकी पर्सनैलिटी इशू है। ठीक है, तो इसको कैसे हम डील करें, तो अभी मैं अपने मिशन के बारे में बता देती हूँ। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि मैंने कई सारे सक्सेस देखे, उसमें से मुझे लगा कि अगर मैं ये 1 लाख लोगों को सिखा दूंगी, अभी तक 18,000 को सिखा दूंगी तो आराम से 1 बिलियन मतलब 100 करोड़ लोगों का लाइफ इम्पैक्ट कर सकती हूँ। 18,000 लोगों को सिखा चुकी हूँ, 1 करोड़ लोगों का लाइफ इम्पैक्ट हो चुका है। अगर मैं खुद करने चलूं, फिजिकली करने चलूं तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ऑनलाइन इसीलिए मैंने ये सिखाना शुरू किया, तो एक साथ बहुत सारे लोगों को सिखा सकते हैं। एक कोर्स किया, जैसे सिस्टमेटिकली आप सीख सकते हैं। तो ये मेरा मिशन है। मिशन स्टेटमेंट हर किसी का होना चाहिए, भले ही बड़ा लगे, भले ही आपको लगे कि क्या बना दिया, ऐसे ही थोड़े ही होता है कोई, लेकिन आपका मिशन बहुत बड़ा होना चाहिए, इतना बड़ा कि वो आपको डराए, इतना बड़ा कि लोग आप पे हंसे। ठीक है, तो ये मेरा मिशन है। 1 बिलियन इम्पैक्ट, 1 बिलियन लाइफ्स, 1 लाख लोगों को सिखा दूंगी जिनको मैं सुपर परफॉर्मिंग ग्लोबल प्लेयर्स मानती हूँ। और सिर्फ इंडिया में नहीं, ये 139 कंट्रीज में मैं करने वाली हूँ। और $1 बिलियन एंटरप्राइज भी होगा। ठीक है, खाली खाली पेट तो भजन ना होए, तो बिजनेस भी होगा, पैसे भी बनेंगे इससे। ठीक है, और मेरे सिस्टम जो है उसका नाम है रिसोर्सफुल इन्फ्लुएंसर्स क्लब, और मेरे पास 3 सीक्रेट्स है। ये सीक्रेट ये है कि जो रिसोर्सफुल पर्सन होता है उसको हमेशा रिकॉग्निशन और ग्रोथ मिलता है, सीक्रेट 1। सीक्रेट 2 है कि ये आप करते हुए आपको आराम से कोई करने नहीं देगा, पॉलिटिक्स भी करेंगे, प्रॉब्लम भी करेंगे, स्ट्रगल भी होंगे, आपको कुछ उल्टा सीधा भी बोला जाएगा, उसके बावजूद आप कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं, ये सीक्रेट नंबर 2 है। और दूसरे को प्रूव करने के लिए कब तक करें, कितना करें, ये सीक्रेट नंबर 3 है कि आप जितने सारे आपका एक्सपीरियंस हो गया अभी 12 साल में, 5 से 12 साल में, उसको आप कैसे एक डायरेक्शन दे के अपना ग्रोथ और मिशन को आप दे सकते हो, डायरेक्शन दे सकते हो। ये 3 सीक्रेट है। इसके बारे में आपने सोचा कभी जितेंद्र? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए, सुन रहे हैं आप? तो जो मेरा पहला सीक्रेट है रिसोर्सफुलनेस होने का, वो ये है, पहले तो डिफरेंस, जो आप यूनिक हो, आपको शायद पता ना हो लेकिन आप हो। दूसरा है रेजिलियंस, आपकी जो क्या काबिलियत है उसको टाइम लगता है प्रूव होने में, तो आपको करते रहना पड़ेगा, वो रेजिलियंस है। तीसरा है कि उस रेजिलियंस जैसे ही आप प्रूव कर लिए, उसी से आप इम्पैक्ट कर सकते हो लोगों को। कुछ बोलना चाहेंगे जितेंद्र? मैम अभी मैं तो आपको सुन रहा हूँ जब से, हम्म। और अभी मैं नया हूँ इस ग्रुप में। हम्म। मैं मध्य प्रदेश उमरिया जिले से बात कर रहा हूँ। तो वहीं पे तो हमने मैं काम कर रही थी ना। उमरिया मैडम, हाँ जी। आईएसजी में, आईजीएस आईजीएस में। आईजीएस में। हाँ।
जी मैडम, ये मुकेश जी हैं, वो आज मीटिंग का वो दिए मैडम। मैं मेंबर भी हूँ रेलवे का, DRUCC का, सोशल हम्म वर्कर हूँ। तो अभी हमने मैडम एक FPO बनाई है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। हम्म। तो उसमें मैं उनसे मिला था। हाँ तो वो फिर बोले कि आज मीटिंग ज्वाइन करना, तो कुछ होगा अगर मार्गदर्शन मिलेगा उसमें, मतलब क्या करना आगे, क्या कैसा है। ठीक है, तो आप ये सुन लीजिए, ये मेरा पूरा सिस्टम है, ठीक है। जी मैडम। सिस्टम जी को जी। अगर सुन लेंगे तो वहां पे मैं 4 साल रही हूँ। कहाँ रही हूँ जानते हैं? घगोड़, जानते हैं जो झगड़ार। गांव है? घगोड़, झगड़ार। घगोड़, घड़ोड़। घगोड़, घगोड़। ये कहाँ पास है मैडम? मानपुर में जो ब्लॉक है, आप जी। कहाँ जाएंगे? घगड़ार होगा मैडम, घगोड़ शायद। अच्छा, घगोड़ ही हो, नहीं जानता मैं, घगड़ार जानता हूँ। आप मानपुर के नहीं है क्या? मैं उमरिया का हूँ मैडम, उमरिया जिले का। हाँ, तो फिर आप ये गांव नहीं जानते होंगे। तो ये मैं गांव में जंगल के पास रही हूँ, जंगल जंगल में ही रही हूँ, ठीक है। 4 साल जी जी। वहां पे रही हूँ। उसी एरिया की बात कर रही हूँ जहाँ पे, वहां पे लोग जंगल में जाते थे ना, जंगल जी में जाते थे। अगर आपको याद हो, 2012, वहां फेंस नहीं बना था, वो जो तार की जाली है वो नहीं बना था। तो लोग नहीं चल, मैडम। याद है? हाँ मैडम, नहीं बनाता, हाँ ठीक हाँ, नहीं बोल बना रहे, था वो तो नेशनल लोग, पार्क एरिया में। हाँ, लोग उसके अंदर जाते थे और बाघ मार देता था, ठीक है। तो फॉरेस्ट जी डिपार्टमेंट जी। जो था, उन्होंने हमको बोला था कि अल्टरनेटिव कुछ लाइवलीहुड दें ताकि लोग जंगल में ना जाएं। तो वहां पे हमने काम किया था। आप मुकेश से बात करेंगे तो मुकेश मेरा साथ में, मेरे साथ में काम किया था, तभी वो जी मेरे ही टीम में था, ठीक है। तो जी मैम। वहाँ 3 महीने की राशन होती थी लोगों के पास, उसके बाद राशन नहीं होता था। और वहाँ पे जब हम गए 4 साल में उस एरिया में, उसके उसका उसकी जो हुलिया है वो भी बदल गया। लोग पूरा 1.5 किलोमीटर लाइन लगाते हैं सोसाइटी में बेचने के लिए। अब इनके पास इतना होता है। ये 4 साल में हमने किया, राइट। ये तो मैं अकेले नहीं जी की, मुकेश जैसे पूरा वहां पे 500 लेडीज थी, 8 गांव के। एक तो ताला क्लस्टर में था। ताला तो जानते होंगे ना, बांधवगढ़, जो टाइगर रिजर्व है, ताला के आसपास है। जी मैम। जी मैम, ताला है ना, उसी के बगल में तो मेरी जमीन है मैडम, धमोकर में। हाँ, तो ये ताला में, ताला के पास जो 4 गांव है, और इधर मानपुर की तरफ जो 4 गांव है, मेरे आसपास से, मेरे घर से बगल से टाइगर गुजरता था। वो उसका रोज आने जाने का था। तो ये था। वहां पे रही हूँ तो 4 साल वहां पे रहने से लोगों की, वहां पे घूंघट करती थी लेडीज, ठीक है। जब मैं गई थी वहां 2011 में, तो घूंघट करती थी, और मैं जब मीटिंग के लिए बोलती थी तो जंगल में चली जाती थी। पता नहीं कौन है, क्या बात करेगी, कैसे करेगी, ठीक है। तो जी मैम। वो टाइम सोचिए। और 4 साल बाद यही लेडीज कलेक्टर का एक डिस्ट्रिक्ट गवर्निंग बोर्ड होता है, उसी में मेंबर बनी। जी जब मैम। मैं 2011 में केवीके गई, वहां जाके साइंटिस्ट को बोली कि आप चलिए, हमें, हमारी जो लेडीज हैं उनको ट्रेनिंग दे दीजिए। तो वो मुझे बताए, आप बहुत जंगल में घुस के काम करती हो, हम हम नहीं जाएंगे वहां, आप उनको ब्लॉक में ले आओ। आप बताइए, जो लेडीज घूंघट करती हैं, घर से कभी नहीं निकली, वो, उनको मैं ब्लॉक जी। में कैसे ले पाती? अब ये चार तो है साल मैम। 4 साल में ये हुआ कि मैं उनको बोली कि मैं ही सिखा दूंगी इनको। तो देखिए, पूरा काया पलट उस एरिया का हो गया। आज रोड बन गया वहां पे। जब मैं गई थी तो रास्ता ही नहीं था, तो हम जंगल में जी घुस के चलते थे। तो ये चेंज हो गया। तो ये मेरा तीसरा प्रोजेक्ट था। तो आप तो चूंकि बहुत जानते हैं, तो फिर इसी के बारे में बात करते हैं आपसे, कि अगर आप एफपीओ बनाना चाहते हैं, ठीक है, बन बना लिया हूँ मैम। बना लिए हैं, उसका अगर बिजनेस करना चाहते हैं, तो जी उसमें क्या होगा जानते हैं? सबसे पहले आपको लोगों को निकालना होगा। उसमें से कुछ आपके अपने लोग होने चाहिए ना, 10-12 लोग आपके पास होने चाहिए, फार्मर जो होंगे, ठीक है, जी। जो किसान है, राइट। जी मैम। हाँ, चलिए ये स्क्रीन शेयर बंद करती हूँ फिर तो।
जी। आप वीडियो में भी आ सकते हैं, वीडियो अपना स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ जी मैम। हाँ, तो हुआ आप ये क्या, सबसे पहला स्टेप ये है कि आपके पास कम से कम 12 लोग होने चाहिए, ठीक है। 12 लोग, वो जी। किस, चूंकि एफपीओ बनाए हैं तो एफपीओ के लोग ही होने चाहिए। कितने लोग हैं, जी मैम। कितने किसान हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में? 1000? मैडम अभी नहीं मैडम, 1000 कहाँ है, ये 29 तारीख को तो रजिस्ट्रेशन हुआ मैडम इसका। हाँ 29 को, और उसमें 2 ढाई महीने तो लग गए मैडम, क्योंकि 10-12 जो हमने किसान जोड़ा है तो हाँ। उनको समझाते समझाते हैं, और जो उसका डॉक्यूमेंट्स है, जो डीएससी है, और जिससे स्टेप बाय स्टेप गुजरना पड़ता है, उसके हम्म। जो डॉक्यूमेंट लगेंगे। यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में अपन लोगों, जो हमारे आसपास की जमीन है, हाँ। मतलब हमने अपने एरिया के लोगों को लिया है मैडम। हम्म। तो 29 तारीख को तो इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। कितने तो लोग इसके हैं अभी बाद अभी? अभी तो मैडम मैंने जोड़ा है, जो रजिस्ट्रेशन के वक्त 10 थे, हम्म। और अभी हमने जोड़ा है, अभी 53 लोगों को और जोड़ लिया है। अच्छा, उसमें से पढ़े लिखे कितने हैं? मैडम पढ़े लिखे मान के चलिए, जो किसान में तो वही है 8वीं 10वीं वाले हैं, हाँ, और एक है लेकिन फिर भी कोई। उन दिमाग बहुत होता है ना, किसी किसी में पढ़ाई ना हो फिर भी। वैसे वाले अब कितने? हाँ वही है। हाँ हम तो ऐसे ही किसान किसान ढूंढ रहे हैं मैडम, जो मतलब कंपनी में पैसा लगा सके, क्योंकि हमको नाम मात्र के सदस्य नहीं चाहिए। नहीं नहीं, तो पैसा मतलब तो वो कंपनी। उतना ही लगाएंगे ना। 1000 रुपए अगर आप शेयर मनी रखे हैं तो 1000 रुपए जी। लगाएंगे, ठीक है। तो उमरिया में बहुत ऐसे किसान नहीं है जो संपन्न काफी हों, ठीक। तो आप छोटे छोटे पैसा लेके भी बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जो बिजनेस मैडम कर, मैडम हम्म। एक रिक्वेस्ट ये था हाँ। कि सरकार अभी, जैसे कि मुझे ये मार्गदर्शन मिला कृषि विभाग से, या जैसे कि एफपीओ में सरकार मतलब आगे आ रही है, अगर जो एफपीओ में आता है तो उसको सरकार मदद करती है। हम्म। अब मैडम हमने हमने बोला कि भाई हमारी एफपीओ बन गई, हमने पैसे तैसे किसानों को जोड़ा, फिर पैसा खर्च किया, 35 से 30 35 40 हजार लगता है मैडम, उसमें दुनिया भर का भाग दौड़ करो। हम्म। अब हमने कलेक्टर को सबको लेटर लिख दिया कि भाई हमारी संस्था तो बन गई है, लेकिन अब आप कम से कम, भाई आपने हमारे बनाने में कोई मदद नहीं किया, तो कम से कम हमको कोई जो सीबीवीओ हो वो दे दीजिए, हम्म। या कहीं से अरेंज करा दीजिए, हमारा प्रशिक्षण कराइए, हमारे ऑफिस के लिए कुछ करिए। तो ऐसा तो नहीं मैडम, मैं अकेले कितना करूंगा, सबका हाँ, कोई अगर साथ में दे। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि 10-12 ऐसे लोगों को जोड़िए जो आपके साथ बिजनेस कर पाए, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको बताती हूँ कि 1000 लोगों का आप एक लिस्ट बनाइए वहां पे, किसानों का, ठीक है। वो आपके मेंबर अभी बने हैं या फिर नहीं बने हैं, आप एक लिस्ट बनाइए। जानते तो होंगे आप 1000 लोगों को, ठीक है। मैडम जानता तो बहुत लोग को हूँ जी। हाँ। जानता बहुत लोग हूँ मैडम मैं। हाँ, तो आप क्या एक मैं लिस्ट बना देना। कंज्यूमर। जी जी जी। क्या मैं उपभोक्ता परिषद से जुड़ा हूँ मैडम, मेरी एनजीओ है, हम्म। कंज्यूमर एसोसिएशन। तो हाँ उसमें मैडम मैं करता हूँ काम। हाँ। तो अभी देखिए, सरकार से आप मदद लीजिएगा ना, वो कभी आने वाला है नहीं। आप जानते हैं सरकार क्या होती है, तो वो आता हाँ नहीं है मैडम जल्दी। मालूम है। जब आप कर लो तब मदद आती है, ठीक है। तो ये हाँ तो आप ये जी देखते जी। होंगे, मुकेश जहाँ पे सीईओ है, उसको बनाने में हमारी तो पता नहीं हमने कितनी कोशिश कर ली, फिर भी अभी तक नहीं आया। तो मुकेश क्या किया है, आप 1000 जो किसान होंगे ना, उनकी सीड, मतलब बीज होगा ना, बीज मान लीजिए जो जी जी। धान के टाइम में धान, गेहूं के टाइम में गेहूं, अगर गेहूं के बाद वो सरसों करते हैं तो सरसों, दाल, या फिर जो भी बीज है, वो बीज का आप इकट्ठा कर लीजिए, किसको कितना बीज चाहिए, ठीक है। मान लीजिए, तो धान का डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी होता है, फिर भी हर एक बंदा, अगर एसआरआई में भी आप किए तो 1 एकड़ में 2 किलो या फिर 5 किलो मान लीजिए लगता है। तो 1000 किसान का जी मैम। कितना हो गया आपको? 5000 किलो, मतलब 5 क्विंटल, 50 क्विंटल जी का, मैम। 50 क्विंटल बीज। किसी सीड वाले कंपनी को अगर बोलेंगे हमको 50 क्विंटल बीज चाहिए, तो आराम से वो आपको डिस्काउंट देगा। जी
जो डिस्काउंट देगा, तो हालांकि आप एनजीओ वाले हैं, ये सोच नहीं पाते होंगे, लेकिन मैं आपको बिजनेस प्लान बता रही हूँ, ठीक है। तो मैडम बिजनेस भी करता हूँ मैं वैसे। हाँ, बिजनेस, लेकिन ये वाला बिजनेस तो आप किए नहीं होंगे ना। बिजनेस करते हैं तो आप इसको इतने जी सारे मैडम। लोगों को लगा के फिर ये सब, मतलब सीड जैसे मान लीजिए कि किसी डिस्काउंट दे दिया, जो बीज आपको 30 रुपए में मिलता है वो आपको 25 रुपए में मिल गया। तो हर एक किलो में अगर 5 रुपए आपके फायदे हुए, तो 50 क्विंटल में कितना फायदा होगा, हिसाब कर लीजिए। तो इसी तरह से हाँ मार्जिन आप मैडम। निकालिए, उसमें से 1 रुपए आप एफपीओ को दे सकते हैं, तो उनका पैसा भी बढ़ेगा, और 4 रुपए आप खुद के लिए रख सकते हैं, ठीक है। तो ये बीज जैसे ही वो सीड कंपनी दे देगी, तो उसको लेके फिर बांटने का काम भी तो आप करेंगे ना, बंदे चाहिए उसके लिए, ठीक है। आपका पेट्रोल खर्चा लगेगा। आप म्यूट पे चले गए। हाँ, क्या हुआ? अब मैडम फोन आ रहा था, उसको डिस्कनेक्ट कर दें। जी मैडम। ठीक है। हाँ, तो तो ये इस तरह से आप बिजनेस प्लान कीजिए, और उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप थोड़ा सा, बिजनेस प्लान की बात तो बिल्कुल अलग है, आप धीरे धीरे करके, इकट्ठा तो बता ही नहीं सकते, लेकिन मैं आपको आउटलाइन दे सकती हूँ कि आप ये सीड के टाइम पे सीड, फिर फर्टिलाइजर के टाइम पे फर्टिलाइजर, फिर अगर आप हॉर्बल करेंगे तो बहुत ज्यादा उसमें सब्सिडी मिलती है। जैसे सफेद मूसली हमने करवाई थी, तो सफेद मूसली में 1 एकड़ में 64,000 मिलता है। खर्चा आपका वैसे होता है, 1 एकड़ आप कीजिएगा तो 1,10,000 तक चला जाता है, लेकिन उसका रिटर्न बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए आपके पास अगर जमीन है, तो आप, मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप 5 एकड़ में हॉर्बल कीजिए, ठीक है। जी मैडम। और जी मुकेश को पता है कि कहाँ से उसकी ट्रेनिंग मिलेगी, क्योंकि मुकेश को ट्रेनिंग दी थी मैंने। तो आप वहां जाके, वहीं छत्तीसगढ़ में ही कोंडा गांव है, जहाँ पे ये सफेद मूसली वाले हैं, हमारे दोस्त हैं। तो वहाँ मुकेश को पता है, वो बता देगा कि आप वहां जाके एक बार देख आइए, कैसे करते हैं देख आइए, उनको 1-2 बार बुला लीजिए, वो आ जाएंगे। अगर कोई किसान कर रहा है तो आ जाएंगे, वो शौक से बता देंगे आपको। तो आप वो कर लीजिए। तो आप 1 लाख अगर लगाएंगे तो मिनिमम 8 लाख का रिटर्न है उसमें, ठीक है। आपको फिर बता मतलब कि आपको सोचना पड़ेगा कि आप कैसे करोगे उसको, ठीक है, समझ गए। तो आप जी इसी मैडम। तरह से काम करेंगे तो ये जी बिजनेस मैडम। प्लान बनेगा। तो आपका धीरे धीरे दो चीज से सरकार जो है आकर्षित होती है। एक तो ये है कि आपके एफपीओ का पैसा बन रहा है। मान लीजिए 1000 जी किसान आ गए, 1000 किसान ने, हर एक ने 1000 1000 रुपए दे दिए, या फिर 500 रुपए दे दिए, तो 5 लाख या 10 लाख बन गया, ठीक है। 10 लाख के ऊपर आपने इसी तरह से बिजनेस करके उसका पैसा बढ़ा दिए, 10 लाख से 15 लाख कर दिए, मान लीजिए। तो 3 बार आपके फसल होते हैं, 3 बार आपको सीड का रिक्वायरमेंट मिलेगा, ठीक है। तो उसमें आपका बिजनेस हो जाएगा। बिजनेस जैसे ही होता है, किसान आगे बढ़ते हैं, तो ये इसमें से 1 रुपए से आप 50 पैसे किसान को दे सकते हैं। 50 पैसे मैडम। मतलब पर किलो 50 पैसे। तो वो जितना जितने अ, जितना सीड का बोला होगा, उतना पैसा आप उसको दे सकते हैं। मतलब 50 किलो अगर किसी ने बोला है, तो हर किलो का अगर 50 पैसे मिला, तो 50 का 25 रुपए हो गया, ठीक है। तो ये मैं एकदम सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ, लेकिन ये 25,000 भी हो सकता है, 2500 भी हो सकता है। जिसको कुछ नहीं मिल रहा होता है, उसको अगर ढंग ढंग का सीड मिल गया और 2500 भी मिल गया ऊपर से, कुछ बिना किए, महुआ वो लोग कलेक्शन करते हैं, तो देखते नहीं कितने में बेचते हैं वो, 6-7 हजार में बेचते हैं। तो 6-7 हजार इनके लिए बहुत बड़ी रकम होती है ना। तो आप अगर मुफ्त का इनको कुछ भी बिना किए अगर 2500 रुपए दिए, तो बहुत बड़ी बात है, आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ये तो है मैडम, सही कह रहे हैं। लेकिन आप अकेले चूंकि नहीं कर सकते हैं 1000 किसान को डील करना, इसीलिए 10-12 लोगों को आप साथ में रखेंगे। एनजीओ में कितने लोग जी हैं मैडम। आप? एनजीओ में मैडम कितने हमारे लोग? यहाँ उमरिया में, नहीं नहीं, यहाँ आपके मैडम इस समय एनजीओ में। हमारे पास होंगे
हो गया मैडम, मतलब एक कमेटी है हमारी और मेंबर वही है मैडम, जैसे ब्लॉक में और अपने जिले में तो नहीं होंगे नहीं, करीब आपके पास 250 तो काम होंगे। करने वाले कितने लोग हैं? काम मैडम देखिए, हमने जो भी काम किया है अवेयरनेस का काम किया मैडम, ना आज तक हमको कोई फंड मिला ना कुछ मिला। तो हम्म। जितना हमसे सोशल मीडिया से बनता है और जिस जो भी बनता हम करते हैं। हमको सोशल प्रशिक्षण भी मीडिया गवर्नमेंट मतलब? ने दिया था एमपी एमपी? सोशल वर्कर, मतलब सोशल नहीं, सोशल मीडिया के माध्यम से मैडम। क्योंकि देखिए पैसा मैडम इस क्षेत्र में कोई देता नहीं है। अगर दान की बात करें, हम रिक्वेस्ट करें, जैसे हम व्यापारियों के पास जाएं कि भाई आप हमको हमको कंज्यूमर का हम मतलब अवेयरनेस का काम करते हैं, आप दीजिए। तो मैडम हमने एक दो लोगों से रिक्वेस्ट की तो हमने देखा कि यहाँ ये सब होने वाला नहीं है। तो फिर हमने अपने स्तर से मैडम जो भी काम है करते हैं। और यहाँ क्या है मैडम, जो ये जिला है इस समय पूरा पॉलिटिकल घिरा हुआ है। तो आप ये बताइए, जैसे कि हम काम करना चाहते हैं, अब ये लोग मैडम जो सरकार के लोग हैं इस समय 4 एफपीओ को बना रहे हैं, हर ब्लॉक में एक एक ब्लॉक बनाना है इनको। हम्म। तो हम इनके पास कहें कि भैया आप हमको भी जोड़ लो उसमें, हम्म। ठीक है। तो वो बोले कि अरे अभी वो अलग ब्लॉक का बन रहा है, वो एफपीओ बन रही है तो मछली वालों की बन रही है, वो एक एफपीओ बन रही है तो सब्जी वालों की बन रही है। तो हमने उनको बोला कि भाई कंपनी एक्ट में जो प्रोड्यूसर कंपनी का रजिस्ट्रेशन होगा तो उसमें कोई ऐसा तो नहीं है कि एक कंपनी एक ही काम करे। कंपनी में तो मैडम अपन कोई भी काम कर सकते हैं। तो वो लोग लेकिन अभी मैडम सपोर्ट। अभी जो नाबार्ड और एसएफएसी ने बोला है ना, वो एक ही प्रोडक्ट पे काम करते हैं। तो वो तो सही बात नहीं है, फिर भी वो वैसा ही है उनकी पॉलिसी। मैडम मैडम आपको एक चीज बता दें, मैं चूंकि 35 ईयर, मैं आज 10 साल की उम्र से मैं बिजनेस कर रहा हूँ। हम्म। 25 ईयर मैंने प्रशासन को भी नजदीक से देखा है कि ये लोग का क्या सिस्टम है, क्या बोलते हैं क्या करते हैं। इनको हम्म। क्या है, मतलब जो पॉलिटिकल, देखिए पॉलिटिकल व्यक्ति हूँ नहीं मैं। तो ये अब ये सोचते हैं कि मैं चमचाई करूं तो ये मेरे से होने वाला नहीं है। हाँ। अगर आपको काम देना ठीक है, नहीं देना तो मैं अपनी मेहनत के बगैर, मैडम मैंने एसएचजी के माध्यम से कम मैंने कम से कम 15-20 एसएचजी को मैंने काम पे लगा के रखा है। हमारी पीडीएस की दुकानें हमारी एसएचजी संस्थाएं चलाती हैं। जिस हम्म। गांव में दुकानें नहीं थी पीडीएस की, हम्म। सरकार ने तो सर्कुलर चालू कर दिया कि हर पंचायत में हर दुकान होनी चाहिए। लेकिन ऐसी कम से कम 10 पंचायत थी मैडम, यहाँ दुकान नहीं थी। तो हाँ। मैं आगे आके, जो वहां के कस्टमर जाके भीड़ में परेशान होते थे, पाँच हम्म। 5 किलोमीटर दूर जाते थे, तो कम से कम आज मेरी बदौलत, अब मेरे क्या, अब है सामाजिक व्यक्ति हूँ मैं, तो कम से कम इसमें 10,000 लोग जो कस्टमर हैं आज उनके गांव में राशन मिलता है और बहुत आराम से राशन लेते हैं। और जो एसएचजी है, जो हमारी समूह है, एसएचजी महिला समूह है, उनको भी फायदा होता है। तो ठीक अगर है। मैं किसान को, जो किसानों को अगर मैं जोड़ना चाहूंगा तो मैं जोड़ने को मैडम 5,000 जोड़ लूंगा, ठीक। हम्म। लेकिन मुझे ऐसे चुनिंदा लोग चाहिए जो पैसा भी लगा सकें, जो हमारी बात को समझ सकें, कि हमको उनका साथ चाहिए उनको हमारा, क्योंकि वो पार्टनर बनेंगे हमारी कंपनी में। तो वही तो मैं बता रही हूँ कि बंदे कभी जुड़ते नहीं जब तक उनको फायदा दिखता नहीं। ये तो आप नहीं जानते मैडम हैं। फायदा देंगे। मैडम मैं आपको बताऊं, कलेक्टर साहब से मैंने बोला था कि सर जितनी भी पीडीएस की दुकानें हैं अपने क्षेत्र में, हेलो मैडम हम्म। सुन हम्म। रही हैं? हाँ हाँ। तो मैं बोला मैडम ये आए दिन हड़ताल हड़ताल लोगों के नेताओं की होती रहती है। और हाँ। फिर ऐसा होता है कभी कभी, ऐसा व्यक्ति भी है इस संसार में कि जो बेचारा डेली चाय पत्ती और शक्कर ले जाके अपने यहाँ चाय बनाता है, हम्म। या माँ दूध ले जाती है बच्चों को दूध पिलाती है, डेली एक सब्जी है। तो मैं बोला सर एक ऐसी दुकान होनी चाहिए जो मतलब कि हड़ताल, पीडीएस की दुकान में अपन किराना की दुकान सेटअप रखते हैं सर। अब वो हड़ताल हड़ताल से उसका कोई लेना देना नहीं रहेगा, क्योंकि शासकीय उचित मूल्य दुकान को मैडम हड़ताली नहीं बंद कराते, जानते हैं सरकार की है। हम्म। तो मैडम ये इतना अच्छा सुझाव तो आज तक कोई अमल नहीं हुआ। मैं इतना मैडम कंज्यूमर एसोसिएशन की तरफ से पत्राचार करता हूँ कि भाई ये गलत है, ये है। वाइन के ऊपर करता हूँ कि नकली वाइन सुनिए, मिल मैं रही है उसका आप। आप बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये जो अच्छा काम करते हैं ना, थोड़ी सी चालाकी से आपको करनी होगी। बहुत अच्छा काम करते हैं तो कोई मानेगा नहीं। ठीक है? अच्छा काम करते हैं, सभी जी को मैडम। दिख रहा है। राइट? तो जी पैसा भी तो बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? जी। अब मैडम पैसा तो मैं क्या बताऊँ, यहाँ इस जिले में पैसा ऐसा तो ना बनेगा, इस जिला छोड़ना है। इस जिले में सब सुस्त है, जंगल है चारों तरफ, कुछ नहीं है मैडम। हाँ, तो मैं वहाँ 4 साल रही हूँ इसलिए ना,
मैं आपको बताती हूँ कि वहां आप जो आप करना बताइए चाहते। मैडम। मैं जंगल में रही हूँ भैया, मैं जंगल में रही हूँ। जंगल में भी ये लोग जी 17 मैडम। अवार्ड लिए थे। जी जी जी। ये जो एसएचजी जी मैडम। फेडरेशन हमने बनाया था ना, एसएचजी, जी जी। तो अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले ये है कि आप को अपना बिजनेस पहले वहां पे सेटअप करना होगा। बिजनेस फार्मर के, किसानों का बिजनेस जो उनको चाहिए। यस मैम। हाँ मैडम, खाद बीज की दुकान की बात कर रही हैं आप, है ना? खाद बीज की दुकान, दुकान भी कर सकते हैं आराम से। खाद बीज की दुकान भी कर सकते हैं आराम से। वो तो सेलिंग तो करना ही पड़े मैडम। जी जी हाँ, जी जी, सेलिंग तो सेलिंग करनी ही मतलब पड़ेगी। वहां से लेके इनका रिक्वायरमेंट भेजना, तो आपके पास 1000 लोगों का हो जाएगा ना। और फिर उनका, चूंकि आपने रजिस्ट्रेशन भी किया है, तो उनका एक बैंक अकाउंट भी होगा उसमें। क्या तो क्या नहीं दे रही मैडम? क्या चाहिए? बाइल चाहिए आपको? अभी हम देते बात करके, ठीक है? चीनू, इसको बाइल दे दे बेटा। जी मैडम। बिटिया मैडम, ये बेचारी छोटी सी हाँ जबरदस्त रहती है। जी। हाँ, कोई नहीं। हाँ, तो फिर आप ये बिजनेस कर सकते हैं। और इसमें जो लोग हैं उनको उनको आपको ट्रेनिंग देनी होगी धीरे धीरे करके, ठीक है? तो आप पहले जी बिजनेस शुरू करें, जी जैसे मुकेश ने किया है। मुकेश अभी कर रहा है ना, आपने देखा होगा। उसको तो सैलरी नहीं मिलती है, जी मैडम। वो अपना पैसा खुद हाँ, निकालता है। दुकान है। वो दुकान एफपीओ का है। तो वो तो बता रहे थे कि मेरे को 40, वो कहता है मेरे को 40,000 मिलता है। 40,000 जब आता है पैसा मिल जाता है, जब पैसा नहीं आता है, सरकार में वैसे ही होता है ना। जब पैसा नहीं आता है तो नहीं मिलता है। जब वो अपने खुद से कमा लेता है वैसे, ठीक है। आईजीएस से तो हाँ, उसको, मेहनत करते हैं मैडम, मेहनत करते हैं। हाँ, आईजीएस जो संस्था है, वो जब जी मैडम। एसएफएसी से पैसा आता है, तो इनको वो पैसा दे देते हैं। किसी भी सीईओ को 40,000 वो देते हैं, एफपीओ के खाते में पैसा आता है। आपका भी एफपीओ अगर रजिस्टर हो गया है, तो आपके खाते में भी पैसा आएगा जो सीईओ को मिलता है, ठीक है? जी मैडम। तो लेकिन वो पैसा कितने दिन तक चलेगा? 40,000 अगर मान लीजिए वो 1 साल के लिए दिए, तो 4 लाख हो गया, 4,80,000, 5 लाख के करीब हो गया। और 3 साल के जी लिए दिए, तो 15 लाख हो गया। 15 लाख कितने दिन तक चलेगा? उसके बाद आपको अपना बिजनेस करना होगा ना। जी मैडम। हाँ, तो ये बिजनेस अगर आप कर लीजिएगा, तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपका लोग आपकी बात सुनेंगे, क्योंकि जी मैडम। आपने इतने सारे फार्मर का फायदा करवाया है। आज जो नहीं सुनते हैं कलेक्टर या फिर कोई, वो आगे जाके सुनेंगे। हमारी बात कैसे सुने थे कलेक्टर? हमारी बात कैसे सुनते थे? 10 मिनट में हमको अपॉइंटमेंट मिलता था, हमारी हर बात को सुनते थे। कैसे? यही किया था हमने। मैं जो आपको बता रही हूँ वही खुद हाँ हाँ, किया वो था, तो है। ठीक है? तो आपको यही करना होगा। जी मैडम। और मैं जो बता रही हूँ वो एक्चुअली जो नौकरीशुदा लोग होते हैं, जो अपने नौकरी में परेशान रहते हैं, उनके लिए मैं सिखाती हूँ। वैसे काम तो मैंने अच्छा। बिजनेस प्लान और ये सब भी किया हुआ है, जो वो बताएंगे, मुकेश आपको बताएंगे। जो मैं मैडम 2011 से 2015 दिल्ली के तक हैं रही। वैसे आप? जी मैं जी। उड़ीसा की हूँ, लेकिन 2011 से 2015 तक मैं गांव में रही थी। आपके जो बांधवगढ़ जंगल है ना, उसी के अंदर एक गांव में जी रही थी। हाँ, ठीक बताइए है। मैडम जी। हाँ, तो मेरी जो खासियत है, वो लोगों को छोट छोट मतलब एकदम छोटे से कैसे आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं और उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। जितने किसान आपके जी पास 5,000 लोगों को अगर आप जोड़ेंगे, तो मैं आपको बता दूंगी कि अगर आप एक बार लिस्ट कर लिए, और उनके उनकी जो सीड की जरूरत है, खाद की जरूरत है, फिर वो मार्केटिंग की भी जरूरत है। सबसे अच्छा आप वहां पे चले जाएं, जो छत्तीसगढ़ जो गांव बता रही हूँ, वहां पे वो कुंडा, ब्लैक पेपर कुंडा। करते। हाँ, कुंडा बताइए ना मैडम। कोंडा गांव। जी। तो वहां पे ब्लैक पेपर, जो क्या अपने गोल मिर्ची की खेती होती है, ठीक है? अच्छा। तो गोल मिर्ची की खेती खेती हमारे यहाँ भी हो सकती है, उमरिया में। तो अगर आप आपके किसी खेत में अगर आम के पेड़
या फिर किसी और के पेड़ है तो पेड़ पे चढ़ता है, बेल होता है ना, वो तो चढ़ता है। तो वैसा अगर कुछ है तो आप 1 एकड़ में 1200 पौधे लगेंगे और हर एक साल 3 साल के बाद हर एक जो बेल है उससे 3 क्विंटल निकलता है, मतलब हर एक से तो नहीं, 1 एकड़ से 3 क्विंटल गोल मिर्ची निकलता है। गोल मिर्ची का क्या है भाव बताइए? गोल मिर्ची मैडम शिमला मिर्च की बात कर रही हैं क्या आप? ना ना, गोल मिर्ची, काली मिर्च, काली मिर्च। काली मिर्च जो आती है, जी समझ गया मैडम। महंगी तो है, बहुत महंगी। हाँ, उस टाइम 1000 रुपए की थी, जिस टाइम की बात जब हम कर रहे थे, तो जी जी 1000 रुपए 1 किलो का। जी मैडम। 100 किलो का कितना हुआ? माने 100 किलो 1 लाख। का। जी मैडम। 1 लाख। तीन 3 क्विंटल का कितना हुआ? 3 लाख। 3 लाख। तो जी आप जब तक वो बेल रहेगा तब तक आपको 3 लाख मुफ्त में, आपको कुछ करना वरना है नहीं। ठीक है, जी मैडम। तो वो जी अगर आप कर दीजिएगा तो फिर आपको किसी को बिना बोले डोले आपका इनकम होता रहेगा। काली मिर्च का मार्केट कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि वो हर्बल है, हर किसी दवाई में लगता है, तो वो आपको फायदा करेगा। तो आप इसी तरह से बिजनेस वहां पे शुरू कीजिए। ठीक है? जी ठीक है, तो और कोई सवाल है आपका? मैम, सवाल हो गया यही है कि जैसे कि मैम, जैसे कि अब हमने कंपनी बनाई है, तो अब हम तो बना लिए। अब हम्म। जितना हमसे हुआ पर्सनल मैंने किया, और कुछ लोगों ने, जो हमारे किसान है, 2-4 लोगों ने दिया। अब मैम जैसे कि ऑफिस हमको खोलना है, ऑफिस के तो सेटअप भाई, क्योंकि हर, मैंने कहीं सुना था कि किसी भी मतलब संगठन का उसका रीढ़ की हड्डी मानी जाती है उसकी ऑफिस। हम्म। ऑफिस अगर होगा तो सब कुछ होगा। अब ये ऑफिस के लिए मैडम कम से कम हमको 15 से 20 हजार रुपये महीने खर्चा ऑफिस का, कि हम्म। अगर हम कहीं बिल्डिंग लेंगे, कुछ लड़के लगाएंगे। अब यही सब चीजें मैडम, ये कैसे मैनेज हो? और जब ये हमने, अब ये इसी का मार्गदर्शन चाहिए आपसे। मैं ये बोल रही हूँ कि आप एक जो दुकान है ना, दुकान खोलिए। दुकान में आप ये जी एक्टिविटी पहले कीजिए, मतलब दुकान खोलने से पहले ये 1000 फार्मर की लिस्ट बनाइए, इनकी रिक्वायरमेंट क्या है बोलिए, एक साइकिल बिजनेस कर लीजिए। ठीक है? पैसा बनेगा जी तो आप एक दुकान खोल लीजिए। तो उस दुकान में आप खाली बीज रखेंगे ऐसा कहीं लिखा नहीं है, आप कुछ और भी बेच सकते हैं। ठीक है? जी जी वो दुकान खोल लीजिए ताकि वो दुकान अपना खर्चा खुद उठाएगा। ठीक है? दुकान में जी अगर आप दो दो रूम वाला कर देंगे, जैसे ये होता है, एक तो सामने रैक होता है, पीछे में एक ऑफिस हो गया। ठीक है? तो जी भी वो दुकान हो जी गया। वहां पे लोगों को जी अगर रखा तो आपका काम तो ऐसा है कि आप दुकान में बैठ के, मतलब ऑफिसरी तो नहीं करेंगे ना, बिजनेस करेंगे। ठीक है? जी तो जी ये पैसा आपको अभी कोई नहीं देगा, वही बता रही हूँ मैं आपको। आप बिजनेस से पहले जैसे ही निकाल लेंगे तो फिर लोग आएंगे, सरकार में लोग आएंगे, फिर आप जाके बताइएगा कि ऐसे किया हमने यहाँ पे, ऐसे किया। तो फिर धीरे धीरे जी लोग सुनेंगे, पहले से नहीं सुनता कोई। जी हाँ जी हाँ। ठीक है, समझ गया। समझ गए ना? तो आप जी जी इसमें मैडम। से आप एक लिस्ट बना लीजिए कि क्या क्या करना है। पहले आपको, जैसे मैंने बताया, 1000 फार्मर का लिस्ट बना लीजिए। सबका कितना रिक्वायरमेंट किस सीजन में होता है, धान धान के सीजन में कितना बीज का रिक्वायरमेंट होगा, गेहूं के सीजन में कितना होगा, उसके बाद जो सरसों वाला सीजन होता है उसमें कितना होगा, ये कर लीजिए। उसके बाद सीड जो मिलता है आपके उमरिया में, उसका भाव कितना है वो देख लीजिए। और सीड कंपनी जो बीज देती है उसका देख लीजिए कि कितने किस भाव में वो लोग देते हैं। अच्छे वाले से, जैसे सिजेंटा हो गया, वैसे वाले से आप बात कीजिएगा ताकि वो धोखा ना हो। ठीक है? सिजेंटा कंपनी है मैडम? हाँ, बीज वाला है। अरे मैडम, मुकेश जी को मैं बोला था कि मैं कि धान खरीदी का काम आया था, हाँ। सर्कुलर सर्कुलर था मेरे पास, मैंने बोला भाई कर लीजिए, उसमें मैडम कमीशन ही आ जाता है एक बार में 30-35 लाख रुपए, 40 लाख रुपए। हाँ। ठीक है, तो मैंने बोला भाई कर लेते हैं, उसमें भाई हमको भी, आप हमारे लड़के को रख लीजिएगा हम्म। काम में। हाँ। तो हो गया, वो भी ध्यान नहीं दिया मैडम। मेरे पास कोई एफपीओ थी नहीं, और यहाँ फिर ऐसे ये, बल्कि एक एफपीओ है मैडम नरोजाबाद में, बांधवगढ़ प्रोड्यूसर कंपनी, शायद आपको मालूम होगा।
वो उनकी है शायद, उषा वालों की है शायद, हम्म आशा वालों की है। हम्म। तो उनको तो मिल गया, अब हो गया मैडम। मैं भी लगा था एक दो एसएचजी में, तो हम्म हो गया, सब नहीं हुआ कुछ। तो उसको तो हालांकि मैं कोर्ट में चैलेंज करूंगा, क्योंकि जो भी अभी नियुक्तियां हुई हैं सब अवैध टाइप की हुई हैं। हम्म तो अब हम क्या करें, अब हमारे पास तो कोर्ट है। हम्म। हमने बोला, हमने भी आवेदन किया था मैडम। तो तो मुकेश ये हो ने गया क्या बोला, कि मुकेश क्या बोला उस टाइम में? अरे मैडम जी, 1 साल पहले भी मेरी बात हुई थी उनसे। मेरा 1 साल से मैंने बोला ये काम आता मैं कराता हूँ, और उसमें इतना कमीशन है भाई, आप ऐसा करिएगा, हमको हमारे लड़कों को रख लीजिएगा, काम कराने की जवाबदारी हमारी है। हम्म। तो हो गया, ना हूं की ना हाँ की मैडम। अब वो काम चला गया फिर से, बाहर के लोग ले लिए आके। नहीं तो फिर तो मैं एक्चुअली हमारी तो मुलाकात नहीं हुई थी। मुकेश का अपना पर्सनल काफी सारा किसी में उलझ जाता है, आप अगर देखे हो तो वो थोड़ा लोगों के, अभी जैसे आज गया है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो उनको लेके गया है कटनी, ठीक है, अभी तक वो आ नहीं पाया। तो ऐसे कामों में वो मैं उलझता काफी है। मैडम लेकिन पूछना चाहूंगा मैं, जो मुकेश जी की संस्था है, वो भी दुकान कर रही है कि और भी कुछ मैडम कर रही है अभी? दुकान एक मेन चीज है ना। मुकेश जी की संस्था क्या है, मेरी है। नहीं नहीं मैडम, आप ही संस्था है। तो हाँ, मतलब अभी केवल अभी उसमें जो भी काम अभी हुआ है, तो केवल अभी यही है कि किसानों को अच्छे रेट में खाद बीज उपलब्ध करा रहे हैं ये बस अभी। शुरुआत है, ये शुरुआत है। मतलब नहीं तो शुरुआती अभी मैं आपको और आगे चल के तो आपको बहुत सारा काम आएगा। ये जैसे आप बता रहे हैं धान खरीदी का काम, ये जी आ जी। जाता, ठीक है, आपके पास तभी अगर एफपीओ होता तो आ जाता ना ये काम आपको। मैडम जी देखिए, है क्या कि अभी सरकार ने सर्कुलर निकाला था कि भाई आप एफपीओ काम दो। तो मैं कई सारी एफपीओ ढूंढा मैडम, मिला नहीं मेरे को। फिर मैंने एसएचजी में आवेदन लगाया। एसएचजी में मैम है क्या, एसएचजी जो समूह है, और कोई जैसे कंपनी में तो ये है मैडम, कंपनी का कोई अपार काम कर सकते हैं, आप ऑल इंडिया कहीं काम कर सकते हैं, हाँ। ये है। और इस सबसे अच्छी बात तो मेरे को यही लगी कि आज मेरे जितने भी परिचित के हैं, चाहे कहीं भी हो, तो हम्म मैंने बोल दिया है भैया मेरी कंपनी से जुड़ जाओ, और हम्म किसानों को जोड़ो और फायदा कमाओ। हम्म भाई आप खुद मेहनत करो, खुद कमाओ, हमारी कंपनी को भी कमाओ। हम्म। तो ये सबसे अच्छा लगा मैडम कंपनी एक्ट में मेरे को। हाँ, अच्छा लगा, लेकिन पैसे भी खर्च होते हैं उसमें। वो जो पैसा जो आपको हर साल जो 35-40 हजार आपको लगाना पड़ेगा, वो पैसा आपको जी निकालना भी जी। तो पड़ेगा, या फिर हाथ से लगाएंगे आप? और मुकेश ने नहीं नहीं ना मैडम, क्यों किया? मैडम जी ना नहीं किए थे। वो बोले, अब जब एक बार पहली बार एक शुरू शुरू में मुलाकात हुई मेरी, मैं नेट में सर्च किया कोई एफपीओ है क्या, तो वो मानपुर में दिखी। तो मानपुर में गया, उनसे मुलाकात हुई, बोले वो मेरे डायरेक्टर है, ये है वो है। मैं बोला मेरे चेयरमैन है, वो नेता है। मैं हाँ, बोला ओपी ये द्विवेदी साहब हमारे चेयरमैन हैं। हाँ। तो मैं बोला ठीक है भाई, आप बात कर लो उनसे, मैं भाई काम लेके आया हूँ आपके पास। हम्म आप ये बताइए मैडम, कि अगर हम काम लेके आ रहे हैं, कुछ नहीं आपको करना बैठना है, और उसमें 35-40 लाख केवल कमीशन आएगा 3-4 महीने में, तो क्या बुरा था? हाँ, लेकिन वो मना क्यों किया, कुछ बताया? मना नहीं किए थे मैडम, पता नहीं लगता वो, हमने उनको ये भी बोल दिया था कि अगर आपको हमारे साथ काम भी नहीं करना ना करो। हमने उनको सर्कुलर दे दिया था, व्हाट्सएप कर दिया था, और उनसे कई बार आवेदन भी बोला कि भाई आप हमको कुछ ना दो, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको भी मिल जाए। एक एक एफपीओ बस काम ना करे, एक एसएचजी बस काम ना करे, पूरे 42 केंद्रों में एक केंद्र आपको मिल जाए। तो हुआ क्या, आगे क्या हुआ, क्यों परेशानी हुई, ये भी तो मुझे पता चले। परेशानी ये हुई मैडम जी कि आप ये बताइए, प्यासा नदी के पास जा, उनको प्रस्ताव रख दिया हमने, उनको व्हाट्सएप में सर्कुलर दे दिया, तो अब हम क्या करें मैडम? मेरे नहीं नहीं, वो है, वो तो है, लेकिन आपको पता भी तो करना चाहिए भाई, आप सोल्यूशन कैसे निकालोगे, आप बताओ। जब आपको प्रॉब्लम का अब वो पता मैडम चलेगा तब आप चेयरमैन सोल्यूशन का निकाल। कहानी समझ। हाँ, सॉरी। मैडम जी देखिए, उन्होंने हमको वो चेयरमैन बताने लगे, वो चेयरमैन है ओपी द्विवेदी, तो वो हाँ भी इस तरह बता रहे थे जैसे कोई सीएम के पद में हूँ। तो फिर मैं समझ में बोला, अरे ये कैसी बात कर रहा हूँ। बोलते ठीक है भाई, आप सीईओ हो। सीईओ मतलब मुखिया कहलाता है, अगर कायदे से देखा जाए अपने चश्मे से। अब हाँ बोले भाई मैनेजर का काम होता है काम को लाना,
और हाँ दिलाते, कंपनी में ना पैसा आता मैडम, कमीशन तो डायरेक्ट खाते में आती। नहीं, ये सब मैं समझ गई, लेकिन आगे ऐसी परेशानी ना हो, इसलिए मुझे प्रॉब्लम समझना पड़ेगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम कुछ नहीं था मैडम जी, प्रॉब्लम ये था कि वो मेरे को लगता करना नहीं चाहते थे, इसलिए कुछ नहीं किया। नहीं नहीं, नाम पैसा लेकर जब इसलिए खाली आएगा तो करना कैसे नहीं चाहेगा कोई। अरे तो आप उनसे पूछिएगा कि आपके सामने प्रस्ताव रखे थे तो आपने क्यों नहीं आगे बढ़े, आप पूछिएगा। हाँ, तो मैं आपको ये बता रही हूँ, मुकेश कई सारे पर्सनल इश्यूज में फंस जाता है, ठीक है। पर्सनल इश्यूज मतलब किसी हाँ पड़ोसी में कोई कि कोई बीमार पड़ गया तो इसी को उठा के हॉस्पिटल ले जाना है, दुनिया में और कोई नहीं मिलता किसी को, तो ये ऐसे फंसता है। तो इसकी ये है मतलब, मोहब्बत वाला इंसान है ना, लोगों का काम आने में इसको नहीं, बहुत। अच्छे व्यक्ति, अच्छे अच्छे आदमी मैडम, हाँ, व्यवहारिक है, तो जैसे अच्छे अभी इंसान है। अभी जो गए हैं कटनी, किसी का जी एक्सीडेंट जी। हो गया तो उसको लेके गए हैं, तो ऐसा कौन नहीं करता है मैडम, अपना पैसा खर्च करके, ठीक है। नहीं मैडम जी, तो लेकिन वो अपना कर्म बना रहे हैं। आप उनके साथ जो है संबंध बना के रखिए। मैं आगे मुकेश से बात करूंगी ताकि ऐसे मौके जो आए तो फिर छूटने ना पाए, ठीक है। जी जी मैडम, मैं बताऊं आपको, मैं अभी जो भगवान चाहेगा तो मैं इसमें मतलब यूट्यूब के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं इसको मतलब कोशिश करूंगा कि कोई ऐसा चीज खड़ा कर दूं इस जिले में कि कम से कम कई लड़कों को रोजगार भी मिल जाए और प्लस नाम भी हो मैडम। मेरी ये हाँ मानसिकता है। हाँ, तो ये हो आज मैं उद्यानिकी वालों के पास गया था, ये तो हो जाएगा ना, मैंने शुरू में, सभी लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। देखिए, देखिए मैडम जी, हम किसी का विश्वास जीत लिए ना। हम कहते हैं मैडम जी, एक तालाब में अगर हम केवल मछली का काम बस लोगों से करवा दें, हाँ 6 महीने मैडम मछली तैयार होती है, हाँ। 6 महीने में। हम्म। ठीक है, सरकार तो देखिए दिल खोल के आपका का मतलब वो करना, वो तो ढूंढते हैं अच्छे लोग को, भी अच्छे लोग मिल जाओ, हम आगे आपका हाथ पकड़ने के लिए तैयार हैं। हाँ आप हालांकि आप ठीक बोल रहे हैं कि भाई अभी आपने संस्था बनाई और अभी आप बोलते हो भैया कि कार्यालय नहीं है, ये नहीं है, तो अभी तो कुछ नहीं होने वाला। तो भाई भाई अपने आप को प्रूव करो कि आप क्या हो। हाँ, यही ना होगा मैडम जी। यही यही। और फिर अगर आप हाँ मजे फिशरी कर सकते हैं, मछली तालाब वाला मछली कर सकते हैं, इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं। हम कोशिश किए थे उस टाइम में, तो लेकिन आपस में लोग झगड़ते काफी है ना, कोई एक पार्टी आपके साथ है तो कोई दूसरा पार्टी आपके विरोध में है, जहर वहर डाल वो देते हैं। मैडम, देखिए मैडम है क्या कि ये शिक्षा का अभाव वाला क्षेत्र है ना, और हाँ यहाँ पर क्या छोटी छोटी राजनीति है। हर पग में दो दो कौड़ी के नेता हैं। और हाँ फिर और इस समय चल गया है, जो पत्रकारिता भी चल गई है, क्योंकि बेरोजगार जितने लोग हैं सब कैमरा उठा के घूमने लगे, ब्लैकमेलिंग करने लगे हैं। हाँ। ये तो चल रहा है ना इस जिले में। और ये नहीं जिला है क्या मैडम जी, कोई बात नहीं, ये अगर आपके पास है ना, जो जो भी पूंजी आपके पास है, मान लीजिए कि तालाब है, खेत है, और इतने सारे लोगों की जानकारी, मतलब इतने सारे लोगों को आप जानते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप खुद से कर लीजिए, सभी कोई आपके पीछे आएंगे, कोई वो नहीं। जी 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 मैडम। ऐसा ही हमने किया था। अब उमरिया जो मानपुर है वहां, उमरिया तो आपका घर है, मेरा क्या है वहां पे, मैं तो वहां की थी नहीं, फिर भी। खास कहाँ की मैडम, उड़ीसा की हैं आप? हाँ, तो और अभी जी जी, सॉरी। अभी मैडम दिल्ली से बात कर रहे हैं कि उड़ीसा हाँ से? हाँ, दिल्ली अभी। जी जी मैडम। तो धीरे धीरे करके ये जो जैसे मैंने मुकेश को सिखाया, अगर आप कर लिए तो आप हो गए एक, ठीक। तो इस तरह से मैं तो बताते रहूंगी। जी हाँ, मैडम जी ठीक है, जी कोई बात नहीं, जी हम आगे भी बात करेंगे। वैसे मैं सिखाती हूँ जो नौकरीशुदा लोग हैं, ठीक है, जो नौकरी में जी हैं जी जी और जी जी रोज नौकरी को कोसते रहते हैं, उन्हीं को सिखाती हूँ, ठीक है। तो जी मुकेश से बात कर लीजिएगा, वैसे लोगों की जरूरत है। अगर अगली बारी अगर आना चाहें, अगली बारी जब भी मेरा मीटिंग हो, तो वैसे लोगों को भी आप ले आइएगा ताकि उनको भी आपके काम के लिए ट्रेन कर दें, ठीक है। जी मैम जी, ठीक है, थैंक यू। ठीक है। और जी कोई सवाल है? नहीं मैम, बस ठीक है, ठीक है। ठीक है, ओके, जी फिर बात करते जी, हैं। जितेंद्र जी, थैंक थैंक यू यू, मैम। आप आए, जी मैम। शुक्रिया। जी मैम। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू। मैडम, आपका शुक्रिया मैडम। जी जी, नमस्कार। नमस्ते।